क्या आप अक्सर अपने जीवन साथी से एक छोटा सा सफेद झूठ बोलते हैं, ये सोचकर कि ये आपके रिश्ते को शांत रखेगा? आप उनसे अपने डर, अपनी वित्तीय चिंताएं या अपनी सच्ची इच्छाओं को छुपाते हैं ताकि उन्हें चोट ना पहुंचे। आप इस झूठ को सुरक्षा का कवच यानी शील्ड ऑफ सेफ्टी मानते हैं, पर सच्चाई ये है कि वो झूठ आपके रिश्ते की नींव को रोज अंदर से खोखला कर रहा है। ये झूठ आपकी शादी को बचाता नहीं, ये धीरे धीरे विश्वास को मार डालता है। पर सवाल ये है कि वो एक सबसे बड़ा झूठ क्या है और आप कैसे 3 मिनट के कठोर सत्य से अपने रिश्ते को हमेशा के लिए अटूट बना सकते हैं। आज हम उन 3 झूठों को अनलॉक करेंगे जो आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि झूठ बोलना सिर्फ तथ्यों को तोड़ना नहीं है, ये अपने जीवन साथी को आपसे दूर रखना है। आप शांति खरीदते हैं, लेकिन उसकी कीमत विश्वास होती है। सफल शादियों का रहस्य हमेशा खुश रहना नहीं, बल्कि पूरी तरह से ईमानदार रहना है। हम अक्सर बहस से बचने के लिए या अपने साथी को दुखी करने से बचने के लिए कुछ चीजों पर चुप रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप कहते हैं कि आपको उनकी नई नौकरी पसंद है, जबकि आपको डर है कि इससे आप दूर हो जाएंगे। आप कहते हैं कि सब ठीक है, जबकि आप अंदर से थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इस चुप रहने की आदत को हम रिश्ते बचाना मानते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे द इमोशनल वॉइड कहते हैं। जब आप अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाते हैं, तो आप भावनात्मक अंतर यानी इमोशनल गैप पैदा कर रहे हैं। आपका साथी आपके झूठे संस्करण यानी फेक वर्जन के साथ रह रहा होता है। ये सबसे बड़ा झूठ है, मैं चुप रहकर रिश्ता बचा रहा हूँ। सच्चाई ये है कि आप चुप्पी से अकेलापन यानी लोनलीनेस पैदा कर रहे हैं। झूठ 10% होता है, लेकिन चुप्पी 90% होती है, और इसीलिए आप साथ रहकर भी अकेला महसूस करते हैं। ये चुप्पी आपको भावनात्मक रूप से दिवालिया यानी बैंकरप्ट कर देती है। जब आप इस साइलेंस लाई को पहचानते हैं, तो आप छोटी छोटी चीजों पर भी कठोर सत्य बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका रिश्ता वास्तविक यानी रियल बनता है, न कि दिखावटी। लेकिन जब हम झूठ बोलना छोड़ते हैं, तो हमारे साथी की प्रतिक्रिया से हमें डर क्यों लगता है, और वो कौन सा एक डर है जो हमें सच बोलने से रोकता है। आगे हम जानेंगे कि असहमति यानी डिसएग्रीमेंट को विश्वास की नई नींव में कैसे बदलें। शादी बचाने के लिए हम जो दूसरा सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, वो है अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी के बारे में बोला गया झूठ। हम अपने साथी के सामने हमेशा वो बनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, न कि वो जो हम वास्तव में हैं। हम अपने शौक, अपने लक्ष्य और अपनी ज़रूरतों को छुपाते हैं ताकि हम एक आदर्श साथी यानी परफेक्ट पार्टनर लगें। ये खुद को खोने का नियम है, जिसे कहते हैं द ऑथेंटिसिटी ड्रेन। जब आप अपनी ज़रूरतों को छुपाते हैं, तो आप धीरे धीरे असंतोष यानी रिसेंटमेंट पैदा करते हैं। आप जो नहीं है उसे बनने की कोशिश में आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। ये झूठ आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को खत्म कर देता है, और कुछ समय बाद आपके पास रिश्ते को देने के लिए कुछ भी सच नहीं बचता। और इसीलिए आप वर्षों बाद महसूस करते हैं कि आप कौन थे ये भूल गए हैं। द आइडेंटिटी लाई आपको सिखाता है कि आपकी असली ज़रूरतें मायने ही नहीं रखती। जब आप अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने रिश्ते को समझौते यानी कॉम्प्रोमाइज के बजाय सहयोग यानी कोलैबोरेशन में बदल देते हैं। इससे विश्वास गहरा होता है, क्योंकि आपका साथी आपके सबसे कमजोर यानी वल्नरेबल हिस्से को स्वीकार करता है। जब आप अपनी पहचान के साथ ईमानदार हो जाते हैं, तो आप स्वतंत्रता यानी फ्रीडम महसूस करते हैं। लेकिन वित्तीय मामलों में बोलने वाला झूठ सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? ये आपकी सुरक्षा की भावना को कैसे मार देता है। आगे हम सीखेंगे कि वित्तीय ईमानदारी को अपने रिश्ते की सबसे मजबूत नींव में कैसे बदला जाए। शादी में 80% झगड़ों का कारण पैसा होता है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि आपके वित्तीय निर्णय यानी फाइनेंशियल डिसीजन गुप्त होते हैं। एक साथी छुपकर कर्ज लेता है, दूसरा छुपाकर खर्चा करता है। ये सब रिश्ते बचाने के नाम पर होता है, ताकि बहस से बचा जा सके। ये वित्तीय विश्वास के टूटने का नियम है, जिसे हम कहते हैं द ट्रस्ट इरोजन। पैसे के बारे में बोला गया झूठ, चाहे वो छोटी खरीदी हो या बड़ा कर्ज, आपके साथी के साथ
सुरक्षा की भावना यानी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को नष्ट कर देता है। वित्तीय विश्वास ही रिश्ते का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है। जब ये टूटता है तो भावनात्मक विश्वास भी चला जाता है। झूठ बोलकर बचत करना अंततः सबसे बड़ा लागत बन जाता है और इसीलिए आपकी वित्तीय सुरक्षा पर हमेशा एक सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क लगता रहता है। जब आप वित्तीय ईमानदारी को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं तो आप टीम के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। आप मेरा पैसा और तुम्हारा पैसे से हमारा पैसे पर आ जाते हैं। ये केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये साझा भविष्य यानी शेयर्ड फ्यूचर के बारे में है। हमने जान लिया है कि चुप्पी, पहचान का डर और वित्तीय रहस्य आपके रिश्ते को मार रहा है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप आज से अपने रिश्ते में कठोर सत्य कैसे लाएंगे? आगे मैं आपको एक सरल बातचीत की चाल यानी कन्वर्सेशनल हैक दूंगा। तो ये है आपके अटूट विश्वास के अंतिम 5 मिनट का एक्शन प्लान। आज रात अपने साथी के साथ बैठें और नो जजमेंट जोन स्थापित करें। ये घोषणा करें कि आज से हम हर बात पर सत्य बोलेंगे, चाहे वो कितना भी असहज यानी अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम एक दूसरे को सुनेंगे। अपने सबसे छोटे वित्तीय रहस्य यानी फाइनेंशियल सीक्रेट को कबूल करेंगे, चाहे वो 100 रुपए की ही बात क्यों ना हो। रिश्ता बचाने के लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलने की हिम्मत करके रिश्ते बचाओ। वो कौन सा एक छोटा सा सत्य है जिसे आप आज रात अपनी शादी को बचाने के लिए बोलने वाले हैं? कमेंट्स में हमें खुद से वो वादा करें।